This is Dhananjay here, and I'm the CEO of MOKSH. Today, as I had promised you earlier, we are going to conduct one more webinar which is focused on Plan B, which is MBBS in abroad. So, आज जो हम लोग बात करेंगे that is majorly on Plan B. ये आप अगर सही तरीके से सुनोगे नहीं तो कहाँ ना कहाँ फंस सकते हो। ये डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन होता है एक स्टूडेंट के लिए। अगर आप इंडिया में ही हो और एडमिशन नहीं मिलता चल जाएगा, बट आप अब्रॉड गए और छोटे मोटे किसी एजेंट का सुन के या कोई स्टूडेंट आके बोलता है कि मैं तेरे को लेके जाता हूँ, मैं करवा दूंगा, मैं सस्ते में करवा दूंगा, वो आपको चूना लगा के लेके जाएगा। तो अब्रॉड बिकम्स मच मोर इम्पोर्टेंट ऑफ अ वेबिनार। दो सभी लोगों का एम ये है, बट एज वी सॉ लास्ट टाइम 4% लोग सक्सेस टेस्ट करेंगे, 90% 96% लोग इसमें से बाहर आ जाएंगे। तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है वो मैंने प्रॉमिस किया था। वी विल डिस्कस एवरी ऑप्शन वन बाय वन। लेट्स टॉक ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड। ये जो है ये करीबन 1990 से स्टूडेंट्स जा रहे हैं अब्रॉड में। और क्या होता था, होता ये है कि इंडिया में कुछ अलग प्रोमिसेस मिलेंगे, अब्रॉड जाओगे तो कुछ अलग सीन दिखाई देगा। आपके घर के बाजू में कोई बंदा होगा या कोई प्रोफेसर भी होते हैं, एजेंट बन जाते हैं, कोई स्टूडेंट होते हैं वो एजेंट बन जाते हैं। अलग अलग कलाकार इंडिया में बैठे हुए हैं। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज यू हैव टू लर्न द राइट वे to approach this concept of MBBS abroad. And today I am going to tell you how you should approach in a very safe manner. Safest manner is research. और ये रिसर्च के जो पॉइंट्स हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। हाउ टू फाइनलाइज your country, university, what are the points, what are the ways in which you can be fooled, how students are being treated, all those things we will consider. आई होप जो जिसने जिसने प्लान ए का वेबिनार सुना होगा वो सभी लोगों ने मोक्ष का करियर प्लानर ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक्ड इट एंड आई जस्ट होप दैट यू हैव स्टार्टेड प्लेइंग विथ इट। नीट का स्कोर डालो, बजट डालो, अपनी कैटेगरीज डालो, स्पेशल कोटा डालो, और यू विल immediately start finding the actual college where you can get the admission and start changing your budget, your NEET score, and you will immediately know exactly how the list of colleges with the chances of। सिर्फ एक चीज मैंने आप लोगों के बिहेवियर में देखा कि many of the students सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग चेक करते हैं। जब ये बटन दबाते हो आप ऐप में तो आपको दो तरीके का ऑप्शन आता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट लेवल काउंसलिंग। तो मेरा रिक्वेस्ट सभी बच्चों को ये रहेगा कि ऑल इंडिया काउंसलिंग चेक करने के बाद में इसको चेक करने का भूल मत जाओ, क्योंकि ये जब चेक करोगे तो ही आपका फुल लिस्ट आपको सामने आएगा। किसी को अच्छे मार्क्स होते हैं वो एआईसी देख के ही बंद कर देता है। वी आर ट्राइंग टू ट्रैक whether you are able to use it properly or not, you need some support system or not. So ये ऐप जो बनाया हुआ है वो तीनों प्रोग्राम के लिए हेल्प करता है। इसीलिए मैंने पहले भी बोला था everyone in India who is aspiring to become a doctor can become a doctor, क्योंकि प्लान ए मुश्किल है, प्लान बी मिलना इजी है, बट आपको बहुत चीजें रिसर्च करनी पड़ेगी। प्लान सी इजीएस्ट है और इसमें आपको थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, बट डॉक्टर सभी लोग बन सकते हैं। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लान बी। दिस ऐप, यहाँ पे आप MBBS अब्रॉड का बटन देखोगे और इस बटन को क्लिक करोगे तो आपको 150 यूनिवर्सिटीज 17 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। कोई भी आंटू पांटू छोटे मोटे एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। I'm just being free in talking with you. It's a private webinar and I'm being very frank with you. You have to be very careful as far as MBBS abroad is concerned. It's not about careful. You have to be research oriented. I just want to tell you, those who have downloaded app, please start downloading the crash course. Get your credentials. आपको credentials नहीं मिले हैं, आप इसके ऊपर WhatsApp कर लो, आपको credentials मिल जाएंगे क्रैश कोर्स के। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, आपको 21 मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको ईमेल मिल जाएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड और लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स डालोगे, डायरेक्टली आप फ्री वाले क्रैश कोर्स के बैच के अंदर बैठोगे। somebody will guide you how to utilize that whole thing. So guys, let's begin. I hope all of you are using this. This is for all hundreds and hundreds of students are currently using, क्योंकि ये फ्री है
और इसमें एक ऐसा फीचर है विच विल एनहांस योर स्कोर बाय 50 to 75 मार्क्स, विच इज वीकनेस आइडेंटिफायर। जैसे ही आप टेस्ट देते हो, आपकी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके सामने दिखाता है कि भाई आप ये पढ़ लेना, ये बराबर नहीं है आपका। टेस्ट देते ही उसको समझ में आ जाता है कौन सा टॉपिक, कौन सा सब टॉपिक आपका वीक है, वो सीधा आइडेंटिफाई करके आपको अलर्ट करना चालू कर दे। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस होल क्रैश कोर्स। लाइव क्लासेस हैं, आप बिंदास अटेंड कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे इसमें मजा से फ्री में पढ़ रहे। लेट मी टेल यू 2019 से कैसे बदल गया पूरा एमबीबीएस बनने का, डॉक्टर बनने का। आपके साथ में जितने भी कलीग्स हो उनको आप रेफर कर लो यार, सबको इसका फायदा होने दो। बहुत मेहनत से ये ऐप बनाया है, ये ऐप में सभी लोगों को फायदा होना चाहिए। देखो कंपटीशन नहीं बढ़ने वाली ऐप से कंपटीशन नहीं बढ़ेगी, ऐप से फायदा सबको होगा। तो आप बेफिक्र होके सभी बच्चों को ट्रांसफर करो और उनको यूज करने दो, उनको बताओ कि भाई तू कहाँ खड़ा है आज की तारीख में। सितंबर 12 से लेके नवंबर 12 इसके बीच में आपका पूरा भविष्य फाइनल होने वाला है। अपने पास सितंबर 12 के पहले 30-35 दिन है। प्लान ए बी सी को समझ लो, और प्लान ए मतलब आप अपने ऐप के ऊपर कर सकते हो, सभी लोगों को मैक्सिमाइज कर दो। बी मैं आपको बताता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ क्या सिस्टम है अब्रॉड और इंडिया की, फर्क क्या है, क्या था और अभी क्या। एक बच्चा नीट देता है इंडिया में, आपने नीट दिया 2021 दिया, आपको या तो ऑटोनॉमस, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी, यही 5 में मिलना था। 83,000 सीट्स हैं, उतने डॉक्टर बनेंगे इंडिया से। अभी ये जो एनएमसी है उसको बदल दिया गया है, इट हैज बिकम एमसीआई, अभी एनएमसी बन गया है। और इसीलिए आपको अभी सारे रूल्स चेंज हो गए हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल हैज गिवन द न्यू रूल्स in which even if you are becoming a doctor from India, you have got a degree from MBBS in India, आपने 70-80 लाख रुपया खर्चा किया डीम्ड यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट कॉलेज से, या फ्री में गवर्नमेंट में पढ़े या 5 लाख में पढ़े, डजंट मैटर। एनएमसी ने बोला भाई आपको लाइसेंस की जरूरत है, और ये लाइसेंस की एग्जाम अभी 2019 के बाद में अनाउंसमेंट हो गया कि भाई अभी आपको चाहे इंडिया से पास होते हो, अब्रॉड में होते हो, कॉम्बो में होते हो, सभी डॉक्टर्स एक साथ में बैठेंगे एक एग्जाम के लिए। इसका नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये नेक्स्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने बोला था रिसर्च करना तो ही समझ में आएगा। नेक्स्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जब तक आप एग्जाम नहीं दोगे, जब तक आप नेक्स्ट क्वालिफाई नहीं करोगे, आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। सो गाइज, नेशनल एग्जिट टेस्ट, इसका मतलब है आपने 12th के अंदर नीट दिया, एंट्री की, बराबर है। 12th के बाद में आपको एग्जिट करना है, तो ऐसे ही एग्जिट करने नहीं देंगे आपको। वो बोलेंगे नेक्स्ट को क्वालिफाई करो, क्वालिफाई करने के बाद में आप लाइसेंस लो, फिर काम करो, चाहे आप इंडिया से बन रहे हो डॉक्टर या अब्रॉड से बन रहे हो। पहले कैसा था कि भाई एफएमजी करके एग्जाम थी सिर्फ फॉरेन वाले को, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। एनएमसी आया, इंडिया वालों को एफएमजी पहले फॉरेन वाले को लाइसेंस लेने के लिए था, इंडिया वालों को सीधा एनएमसी में लिख के लाइसेंस मिल जाता, यहाँ से नीट पीजी देते। अब ये सिस्टम पूरा बदल गया है। एज यू कैन सी, सभी को एक लाइन में लेके आए हैं। तो आपका जो प्लान ए है, बी है या सी है, सबकी जर्नी एक ही है, सिर्फ लोकेशन बदल रहा है। एज यू कैन सी, आप चाहे इंडिया में पढ़ोगे या अब्रॉड में पढ़ोगे या कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड, जो प्लान सी है, और कोई फर्क नहीं रह गया। कॉस्ट में फर्क है, इंडिया की प्राइवेट कॉलेज में 50 लाख लगेगा, तो फॉरेन की गवर्नमेंट कॉलेज में 20 लाख लगेगा, ये फर्क है। और कोई भी कॉस्ट में फर्क, और नीट का सिर्फ क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे 147 स्कोर था और 50% पीसीबी में चाहिए फॉरेन में। इंडिया के अंदर तो आपको ने देखा ही होगा कि कैसे मेरिट और मनी, दिस टू थिंग्स मैटर्स अ लॉट। सो गाइस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन India and abroad which was there, and now that difference has been wiped off. Everybody has to give the same exam, whether you have given 70 lakh rupees to buy a seat in India, still you have to appear for that exam to qualify, then only you will get a license. आप बोलोगे सर ये नया रूल कब से आ गया, हमको तो पता ही नहीं है, किसी ने बताया नहीं है। भाई किसी ने, कोई नहीं बताएगा ये, क्योंकि अगर आप डर गए तो आधे लोग तो भाग जाएंगे, डॉक्टरी करनी नहीं है, एमबीबीएस चाहिए नहीं डिग्री, ये कहाँ गलत डिसीजन ले लिया। आपको थोड़ा बहुत गूगल करना पड़ेगा,
Next, a common exit exam envisaged by the government to standardize medical education across the country was proposed by NMC as a part of the bill in 2019. The exam is set to replace NEET PG and FMG examination. आपको मैंने बोला था दोनों एग्जाम को वाइप ऑफ कर रहे हैं, ये भी गया FMG और नीट पीजी भी गया, दोनों के बदले एक सिंपल एग्जाम नेक्स्ट डाल रहे हैं। तो ऐसा क्या है इस एग्जाम में? अगर आप अच्छी तरह इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 करके 2 एग्जाम अभी इंट्रोड्यूस हो गई है। और इनफैक्ट आपको ये भी बता दूं कि 2023 भी कमेंसमेंट का भी डेट, मतलब 2023 से लेटेस्ट न्यूज, नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर MBBS, दिस इज जस्ट 21 जुलाई, 20 दिन पहले ये अनाउंसमेंट हो गया। Final year MBBS student from 2023 will have to give this particular examination. आप चेक कर लो पूरा गूगल, आपको समझ में आ जाएगा। Now you tell me what is more important, admission to MBBS और ensuring that next you are qualifying? क्योंकि डिग्री लेके पैसा खर्चा करके डॉक्टर बन के कोई फायदा नहीं है। As per you, what is the most important time, what is the most important thing that you should focus on? It's not only admission. Should you focus? How important is this license examination? That is what I want to ask you. If this is the story, then what exactly do you think you should be concerned about? क्या सिर्फ एडमिशन के लिए, या आपको इस एग्जाम में कैसे पास करना है वो भी देखना का इंश्योर करना चाहिए? नेक्स्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, MBBS में अंदर जाने के बाद में अगर ये क्वालिफाई नहीं किया तो आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी नहीं मिलेगा और PG तक का सपना भी खत्म हो जाएगा। आपको मैं बताता हूँ फर्क क्या है अभी। सो अब्रॉड जाने का कारण एक ही है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। NMC का अप्रूवल है कि आप बिंदास कोई भी कॉलेज में जा सकते हो, फॉरेन की कोई भी कॉलेज में जा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। वो पर्टिकुलर जिस कंट्री में जा रहे हो वहां पे वो अप्रूव्ड होना चाहिए। कॉस्ट बहुत लो है और अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में गए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त मिलता है कंपेयर टू इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस। तो अब्रॉड इसीलिए 20,000, मैंने पहले भी बोला था, अगर 83,000 स्टूडेंट्स अगर इंडिया में लेते हैं एडमिशन तो एज अ प्लान बी 20,000 स्टूडेंट्स दे गो अब्रॉड। अब what are the things that you must keep in mind to ensure that you are going into the right place and you are not being fooled by the agent? सर अगर हम नेक्स्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट जॉब तो मिल गया नहीं मिलेगा, ऐसा है। मैं आपको क्रीमिया के बारे में बताता हूँ। लेट अस कम टू वन स्टेप एट अ टाइम। पहले अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे सिलेक्ट करते हैं? सबसे पहला डेवलप्ड कंट्री चाहिए हमको, हमारे से अंडर डेवलप्ड कंट्री नहीं चाहिए। करेक्ट है? अभी जैसे मैं बोलूंगा किर्गिस्तान जाना है, ऐसे कंट्री में जहां पे आपको, अभी मैं बोलूंगा वर्ल्ड मैप दूंगा, आपको पता भी नहीं है ये कहाँ है, कभी सोचोगे? बट इंडिया से आपके पास 1,000 स्टूडेंट हर साल मिनिमम ऐसे होते हैं जो यहाँ एजेंट्स भेजते हैं। मोक्ष कभी नहीं भेजेगा ऐसे फालतू कंट्री। आर्मेनिया, विल यू एवर गो टू दिस स्मॉल कंट्रीज, और वुड यू लाइक टू गो टू बिगर कंट्रीज लाइक US, जर्मनी, रशिया और यूरोपियन कंट्रीज लाइक इन यूक्रेन? और पहले जो चाइना बहुत ही पॉपुलर था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त था, अभी इसका क्रेज थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड। गाइस, डू यू वांट टू गो टू डेवलप्ड कंट्रीज और डू यू वांट टू गो टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, do you want to choose a top medical university within a top country? Because ऐसा जरूरी नहीं है कि रशिया के अंदर जाएंगे तो सारी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी मिलेगी। नो सॉरी, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इवन इन रशिया। सो इतने सारे करीब करीब 150 यूनिवर्सिटीज में इंडियन स्टूडेंट्स स्प्रेड होते हैं। ये 150 यूनिवर्सिटी में से जाने लायक 30 से 35 यूनिवर्सिटीज ही हैं, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स को तो प्राइवेट कॉलेज में भी फॉरेन में भेजा जाता है छोटे छोटे एजेंट से। ये एजेंट्स कैसे आपको अप्रोच करेंगे? स्टूडेंट्स होंगे, वो बोलेंगे आपको कि भैया मैं तो तेरे को डलवा दूंगा, ये यहाँ वहां से सब उल्टा सुल्टा बहुत पैसा लूट लेंगे, मैं तेरे को लेके जाऊंगा। तुरंत आपको कंफर्ट जोन आ जाएगा। यूट्यूब पे प्रमोशंस जबरदस्त चलता है, इस यूनिवर्सिटी में जाओ, उस यूनिवर्सिटी में जाओ। आपको अपना रिसर्च करना है, मैं आपको गाइडलाइन देता हूँ रिसर्च कैसे करना है। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं और बहुत ही कन्विंसिंग वे में आप कर सकोगे। छोटे मोटे एजेंट्स के हाथ में अपनी करियर को मत डालो।
एक छोटी ऑफिस लेके बैठा है और वो आपको बड़ी बड़ी बातें करके लेके जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको इसलिए वो नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मोक्ष एक बड़ी कंपनी है और वो 35 सिटीज में अवेलेबल है और हम लोग इतने सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और हमारी ऑफिस रशिया में है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। एक ट्रस्ट वर्दीनेस, रिलायबिलिटी, कमिटमेंट ऑफ सर्विस और फंडामेंटली ऑनेस्ट एडवाइजरी, these are the most important thing that you need before you take your first step. You won't believe, solution for license exam, मैंने पहले टाइम सबको बोला था कि मोक्ष academy is the largest academy teaching doctors. We are currently teaching thousands of students in 7 countries. For either next or those students who choose to go to US, we are teaching them USMLE. These are the two options generally given for the students at the beginning from the very first year to prepare. जैसे आपने 11th और 12th तैयारी किया था नीट का, वैसे ही MBBS के 5-6 साल के अंदर यू शुड बी रेडी विथ नेक्स्ट, तभी आप अपने टारगेट के ऊपर पहुंच जाओगे। आपको एडमिशन की जरूरत नहीं है किसी एजेंट की, आपको चाहिए करियर को प्लान करके उसको एग्जीक्यूट साथ में आपके साथ में चले। You want to go for a developed country? Anybody who wants to go for an underdeveloped country? Anybody who wants to go for low rated university? मैं आपको बताता हूँ रिसर्च कैसे करना है। आपका रिसर्च होना चाहिए न्यूट्रल बॉडी से, किसी फालतू एजेंट के यूट्यूब प्रमोशन से या किसी ऐसे स्टूडेंट जो अपनी गलती होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर रहा है, वहां पे कुछ पढ़ाई अवेलेबल नहीं है, तो वो एजेंट बन चुका है। वो एजेंट बन के अभी आपके पास आता है, अरे मैं लेके जाऊंगा, बिंदास रहे। ऐसे स्टूडेंट से दूर रहना। वो आपको बोलेंगे क्यों, आपको मैं बताता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स क्यों हैं। मैं आपको अभी सही बात बताता हूँ। इंडिया के अंदर FMG जो लाइसेंस एग्जाम था, उसका अगर आप रिजल्ट देखोगे 2015 से लेके अभी तक का, आप अभी स्क्रीन के ऊपर जो लिखा है बहुत केयरफुली पढ़ो आप। The exam conducting body NBE says between 15 to 18, total pass percentage is only 14.22. 61,000 students, 8,731 pass out. Appear for FMG, which is now called Next. Only 8,731 passed. बाकी के 52,000 क्या बने हैं? Agents. Because they do not know anything. They cannot practice as a doctor. I hope you have understood now. Belarus is not a developed country. ये रशिया है और इतना सा छोटा सा बेलारूस उसमें से अलग पार्ट हो गया है। Do you think this will be developed? पूरे कंट्री में सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बेलारूस बुरा है, मैं आपको बता रहा हूँ कोई कंपैरिजन नहीं है रशिया और यूक्रेन के सामने या चाइना के सामने। अगर आपका कोई दोस्त गया हो और आपको जाना हो तो मोक्ष डजंट माइंड प्लेसिंग यू, बट इफ यू आर आस्किंग मी फॉर अ वेरी क्लियर ऑनेस्ट एडवाइजरी, बेलारूस शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी। जब सब खत्म हो जाए अच्छे, तभी आप बेलारूस में जाना चाहिए। आप देखो बेलारूस में कितनी कॉलेजेस हैं, रशिया में कितनी कॉलेजेस हैं, आपको यूक्रेन में कितनी कॉलेजेस हैं, आपको समझ में आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल एजुकेशन सिस्टम कब से और कितने पुराने हैं। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपना क्लैरिटी रखो, लाइसेंस एग्जाम का प्रिपरेशन के ऊपर मैंडेटरी है। छोटे छोटे एजेंट क्या बोलेंगे, अरे भाई ये एग्जाम आपको 6th ईयर में देनी है, आप पास हो जाओगे उसके बाद में। ये मोक्ष वाले क्या जबरदस्ती आपको पेल रहे हैं? अरे भैया पेल नहीं रहे हैं, आपको इंश्योर कर रहे हैं कि आप पास हो, नहीं तो वो 14% पास हुए, बाकी के 86% फेल हो गए। वो क्यों हुए और मोक्ष के स्टूडेंट क्यों नहीं फेल होते भाई? क्योंकि वो पहले साल से छठे साल तक एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, क्योंकि उनको अपनी करियर का प्लानिंग पहले से पता होता है। किसी को सिर्फ US ही जाना है, किसी को सिर्फ इंडिया ही आना है, किसी को कुछ जर्मनी जाना है, उसकी प्रिपरेशन मोक्ष पहले कराता है। एडमिशन देना बहुत बड़ी बात नहीं है। एडमिशन लेटर आपके मोबाइल ऐप के अंदर भी ये MBBS अब्रॉड का बटन है, उसमें आप अप्लाई कर लोगे, एडमिशन लेटर आ जाएगा। बट ये मत समझो कि इससे आप डॉक्टर बन जाओगे। MBBS डिग्री का गारंटी है, लाइसेंस का गारंटी यहाँ पे है। ये है कोचिंग। आप सोचते होंगे सर पहले बोल रहे थे सब फ्री है, क्रैश कोर्स फ्री है, ये ऐप फ्री है, सर आज गाइडेंस फ्री है, तो सब कुछ फ्री, कोचिंग भी फ्री मिलेगा? अरे भाई नहीं मिलेगा, 5 साल तक तुमको फ्री में नहीं सिखाऊंगा। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ
about the career. Now let's understand how to finalize the university. So we'll choose only the best countries, and among that we'll try to find out what are the right universities. तो क्या रास्ता है? For example, मुझे अगर यूनिवर्सिटीज फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा? चलो सबसे पहला मैं इंडियन एम्बेसी, मतलब कि इंडियन एम्बेसी इज ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे एडवाइज अस। वो एजुकेशन के बारे में क्या बोलता है? अगर रशिया जाना हो तो रशिया में क्या बोलते हैं, हमारी एडवाइजरी क्या बोलती है? अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ताजुब होगा कि हजारों स्टूडेंट रशिया के अंदर क्यों जाते हैं। देयर इज अ पब्लिसिटी इन इंडिया दैट इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आर देयर, मेडिकल स्टडीज इन रशिया। दिस इज नॉट करेक्ट। कैन यू बिलीव दिस? Medium of education in Russian institutions is local language. Only special license वाली colleges में English सिखाया जाता है. In practice, most institutions teach you for 3 years in English. Simultaneously Russian language सीखो. 4th year से आपको Russian language सिखाया है, तो you must be prepared for dual medium. 3 साल English, 3 साल Russian. ये ऐसे कोर्सेज मिलेंगे रशिया में। अगर आपने सिर्फ स्पेशल लाइसेंस वाली टॉप रेटिंग वाली यूनिवर्सिटीज चूज की तो ही आपको उसमें से फायदा है, नहीं तो फंस जाओगे। तो गाइस, फिर मैंने ये ढूंढा, इसलिए मैंने पहले बोला था कि अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो 100% फंसने वाले हो। छोटे मोटे एजेंट्स आपको कुछ नहीं बताएंगे ये सब। रेटिंग ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस गिवन बाय एम्बेसी ऑफ इंडिया। अब मेरे को गारंटी है ये लोग मुझे चूना नहीं लगाएंगे। This is the government of India. Their role is to protect you when you are going any country. So now what I'm going to do is I'll just put you in a habit so that you can start finding the right universities. भाई जाओ टॉप में, बंद कर दो, क्योंकि अभी आपको पता चल गया है रशिया में सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं हो सकती। कुछ न कुछ प्रॉब्लम लैंग्वेज में, टीचिंग में। अगर जाना है वापस टॉप को पकड़ो, सभी यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं हो सकती। Are you able to understand where to get the information? It should be a neutral. So, for example, if you go in Belgorod, I can vouch for it that there will not be any problem. If you go for Crimean Federal, there will not be any problem. This is slightly cheaper, this is slightly expensive, but iska jo infrastructure is far more better even than Crimean. So guys, you have options to choose the best university, but agent will propose to you something like this, something like this, something over here. आपके पास हर तरीके की यूनिवर्सिटी आएगी। Who wants to go to the bottom list? Correct? This is the first thing that you should check. Let us make the rules of university selection. Now, हमको पहले तो एक कंट्री का सिलेक्शन होना चाहिए। चलो देख लेते हैं कंट्री सिलेक्शन। Russia is advanced country. It was a superpower at one point of time. Infrastructure has to be much better. System has to be much better. Ukraine is, on the Eastern Europe, it was earlier a part of Russia, no problem. China is a current superpower. Germany, of course, super duper. US, there is no doubt. So positive, आप इस स्लाइड को आप ले सकते हो। एवरेज बांग्लादेश, फिलीपींस, देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन फिलीपींस, बट बहुत केयरफुली अगर करोगे, सही तरीके से करोगे तो फिलीपींस के माइनस पॉइंट्स कम कर सकते हैं हम लोग, वो मैं बताऊंगा आपको। कजाक, बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं। बेलारूस एवरेज, नेपाल एवरेज, इसके फायदे नुकसान दोनों है। निगेटिव, अंडर डेवलप्ड कंट्री, उल्लू बना के भेजने वाले, ये भी दिख रहा है आपको। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज निगेटिव लिस्ट में आती है। एक आध बीपी कोयराला और ऐसी यूनिवर्सिटी है, इसलिए मैंने एवरेज में डाला है। मॉरिशियस, ओनली प्राइवेट कॉलेज, नो हॉस्पिटल्स। आर्मेनिया, कंप्लीटली अंडर डेवलप्ड। यू वोंट बिलीव, out of 10,000 students who are going abroad, let's say 20,000 students, इस कंट्रीज में करीबन 8,000 स्टूडेंट से 10,000 स्टूडेंट जाते हैं। इस कंट्रीज में करीब करीब 5 से 6,000 स्टूडेंट जाते हैं, और इस कंट्रीज में दूसरे 6 से 7,000 स्टूडेंट जाते हैं। अब बोलो, वुड यू प्रेफर टू गो टू किर्गिस्तान इन कंपैरिजन विथ रशिया और यूक्रेन और चाइना और जर्मनी और यूएस? वुड यू प्रेफर टू गो टू जॉर्जिया which has only private colleges? But why do agent promote private colleges? Any idea? Why do MOKSH says only government colleges में जाओ and सारे agent बोलते हैं private college में जाओ? Private colleges pay agents commission,
सो कमीशन अगर मैं आपको बांग्लादेश में डालूं या मॉरिशस में डालूं, वो कॉलेज मुझे 2 लाख रुपया दे देगा कमीशन। मैं उसके लिए आपको बताऊंगा कि मॉरिशस बहुत अच्छा है, बहुत मजे आएगा, बीच पे सोते रहना, मेडिकल बुक लेके आराम से पढ़ाई कर सकते हो, रिलैक्स प्लेस। अरे भाई टूरिस्ट पे नहीं जाना है, मेरे को स्टडी करना है। मैं भेजूंगा, 2 लाख रुपया मेरे को देते हैं, मैं भेजूंगा। ये लोग सभी लोग मोक्ष से बहुत गुस्सा होते हैं कि भाई हम लोग इसको निगेटिव लिस्ट में क्यों डालते हैं, हमको तो फायदा है, हमको रिक्वेस्ट करने आते हैं लोग। भाई जाना है तो सही कंट्री, एंड देन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कंट्री में सारी यूनिवर्सिटी टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी। मैंने पहले ही बोला था 150 कॉलेज में इस 15-16 कंट्रीज में स्टूडेंट्स जाते हैं। आप उसमें से जाने लायक मुश्किल से 30 से 40 स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उसी को सिलेक्ट करके जाओ और लाइसेंस एग्जाम को अपने साथ रखो, प्रिपरेशन को, आपका काम खत्म हो जाएगा। वॉट is required, as I told you, is research, and this entire research reviews are already given to you over here. But I will suggest you have to do your own research. Otherwise you will never be able to convince yourself. जैसे मैंने एक आपके सामने किया, अगर आपको और भी कुछ करना हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया है फिलीपींस, आपको मैंने बोला कि भाई एवरेज में आता है। मैंने क्यों एवरेज में डाला? भाई यहाँ पे वेदर इंडियन है, खाना इंडियन मिलेगा, लैंग्वेज इंग्लिश मिलेगी, सब कुछ बराबर है। कॉस्ट रशिया यूक्रेन की आएगी, जबकि यहाँ पे कोल्ड वेदर है, आपको खाना खुद पकाना भी पड़े या इंडियन मैस मिले, आपको यहाँ पे रशियन भी सीखनी पड़ेगी। तकलीफ वाला काम है। फिर भी ये पॉजिटिव और ये यहाँ पे ऐसा क्या है? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ स्टूडेंट्स आर बीइंग फूल्ड इन इंडिया, and you must be very careful about Philippines. Every student, of course, Poland is fantastic. It is on the positive side. There is no doubt, but 99% of the universities are already closed in Poland, for your information. And Poland is not easy for everybody. Okay, it's very expensive. On an average, it costs you 75 lakhs. Why to go to Poland for 75 lakhs? I'll show you a way where you can do MBBS plus PG in USA well within 40 lakh rupees. अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो बाकी का 35 लाख मुझे गिफ्ट कर देना। सो पोलैंड कॉस्ट्स आर सो हाई बिकॉज ईच ईयर यू विल हैव टू स्पेंड यूरो 12,000 एज योर फीस, विच इज 10 लाख रुपीज। आप चेक कर लो, यूनिवर्सिटी फीस आपको समझ में आ जाए। यू कैन गो देयर, देयर इज नो प्रॉब्लम। What about Poland, Kazan Federal University versus Crimea? Somebody is asking me compare the two universities. So let us set up our criteria, as I only want government universities. Minimum experience of the university should be 80 to 100 years to teach student. 5-10 साल वाली यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं जाना। Let's compare the university. Here is the way to compare. I am only wanting to go to government university which has minimum 80 to 100 years of experience, and I want English taught programs. These are my basic requirements. चाहे मैं रशिया जाऊं, चाहे मैं यूक्रेन जाऊं, तो इसको सर्च कैसे करें? Somebody asked me, sir, research कैसे? वापस एक बार बताओ। मैं आपको बताता हूं, easiest way to compare the university is to go on world directory of medical schools. Now mind this, if you remember these things, no agent, small agent can ever fool you. In fact, you can start asking me questions कि भाई लाइसेंस एग्जाम का क्या सोल्यूशन है, तो वो क्या बोलेगा पता है? अरे हम लोग प्रोफेसर भेज देंगे ना, आप निकल लो यहाँ से। या बोल देगा वो कॉलेज सिखा रही है। भाई वहां कॉलेज में सिर्फ इंडियन नहीं आ रहे हैं, फॉरेन के सारे इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी आ रही है। सो उनके पास सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए वो बोलेंगे इसी यूनिवर्सिटी में जाओ, प्राइवेट में जाओ। अगर गवर्नमेंट में भेज रहे हैं तो बोलेंगे हमारे पास नेक्स्ट नहीं है, आप उसका ले लो, ये कर लो वो। भैया तुमने स्टूडेंट्स के लिए क्या किया? सिर्फ यहाँ से भेजने का पैसा ले रहे हो। सो गाइज, दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली compare the university. For example, many agents try to send you to Georgia. You choose, go to world directory, choose any of your university. Let's take one university जहां से महाराष्ट्र से 200 लोगों को उल्लू बना के भेजा गया था। Would you like to go to such a university? Now this is world directory, it cannot ever lie, remember that. Or would you like to go for a government university which is established in 18 something? You can check न्यू विजन, एक फ्रेंड है वहां पे, वही एग्जैक्टली ही इज गोइंग टू टेल यू मैं आपका एडमिशन करा दूंगा। यही चक्कर है। देखो आप, प्राइवेट कॉलेज 2013 में एस्टेब्लिश हुआ,
आपको चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज जो मिनिमम 100 साल का 80 साल का एक्सपीरियंस। एक मेडिकल कॉलेज को बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है गाइस। 7 साल में उसके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? प्रॉब्लम है इंडिया में। आपके फ्रेंड ने आपको बताया, आपको बोलेगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा, आप समझ रहे हैं? सो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे कहाँ एडमिशन लेना है, उसका डिसीजन हु विल टेक। You cannot get influenced by promotions, by students, by agents, by anybody. If you have your own research done in a neutral manner, you select your country, you select your university, and it's very important that आपका प्लान बी तैयार हो, क्योंकि प्लान ए में 96% स्टूडेंट्स रिजेक्ट होने वाले हैं। जो MBBS इन इंडिया का होप लेके आप सभी बैठे हो, अभी अपने वेबिनार पे 100 लोग हैं, उसमें से 4 को मिलेगा, बाकी के 96 को ड्रीम है। उनको प्लान बी या प्लान सी का सोचना पड़ेगा, या तो रिपीट का प्लान डी करना पड़ेगा। करेक्ट है? आज की तारीख में सोचना चालू कर दो, रिसर्च करना चालू करो कि आपको कौन सा चीज सुटेबल है। लास्ट मिनट चाहिए वो नहीं मिलता। कभी भी आप चेक करो, क्योंकि इतने सारे डुप्लीकेट वेबसाइट्स ये वो सब चलते हैं। आज की तारीख में बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। ये दिख रहा है आपको हिस्ट्री, हाउ मेनी इयर्स? दिस इज द हिस्ट्री ऑफ बेलगोरोद। आई एम फाइंडिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। WDOMS में 19 इयर्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वहां पे वो लिस्टेड नहीं था। आपके सामने ये देखो, अपन सर्च करते हैं, इधर आ जाओ। एस्टेब्लिशमेंट एंड लिस्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। हियर यू आर। कोर्स जो बिगिन हुआ उसका ईयर इंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, नॉट कॉलेज। इंग्लिश में सिखाने का इंस्ट्रक्शंस मतलब कॉलेज नहीं, कोर्स। दिस हैज स्टार्टेड इन 1996 से वो इंग्लिश में सिखाना चालू किया कोर्स, तभी वो ECFMG WDOMS में आया है। बट आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर अगर देखना है तो आप विकिपीडिया पे जरूर जाके देख सकते हैं। 1876 का कॉलेज है ये। वी आर ओनली ऑन एंड्रॉइड बेस्ड प्ले स्टोर। 6 महीना लगा इसको, ऐप को बनाने को। तो आपके घर में कोई ना कोई तो एंड्रॉइड होगा, तो उसके ऊपर डाउनलोड कर लो और खेलना चालू कर दो। I just wish that each and every one of you make use of so much of efforts that we have put in to build that app which can be made useful to you. This is okay with everybody? Standard requirements I have given you WDOMS, चेक करो, कंट्री सही तरीके से सिलेक्ट कर लो। अब मैं आपको फिलीपींस का बताता हूँ। जोल क्या है इंडिया के अंदर? सबसे बड़ा जोल है फिलीपींस। बहुत सारे एजेंट्स आपको फिलीपींस बताएंगे, ठीक है? रियलिटी कहाँ से पता चलेगी? हमको रियलिटी पता चलेगी इंडियन एम्बेसी से। इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट पे चले जाते हैं, वो क्या एक्चुअल सिचुएशन है वो बताना चाहते, बिकॉज दे आर द गवर्नमेंट अथॉरिटी, दे विल नेवर लाई। अभी आपको शॉक लगने वाला है, मैं पहले से बता रहा हूँ, द वे स्टूडेंट्स आर बीइंग फूल्ड एट द मोमेंट। दिस इज एन एम्बेसी ऑफ इंडिया, मनीला, फिलीपींस। सो हमने पूछा भाई कैसा है पढ़ाई सर, बच्चों को भेजने लायक है? उन्होंने जवाब दिया, ये एजुकेशन एजेंट कंसल्टेंट जो इंडिया में कर रहे हैं क्या रिलायबल हैं वो? The problem is majorly compounded by the agent. आप 12th के बाद में MBBS में जा ही नहीं सकते, आपको BS कोर्स करना पड़ेगा। You won't believe these things now. पहले BS करो, आप 12th में हो, BS करो। आप इंडिया में कोई भी एजेंट को पूछोगे BS कोर्स का कितना लगेगा, और वहां पे MBBS को MD बोलते हैं, ठीक है ना? MD कोर्स को, MBBS को अपना MD बोलते, तो MD कोर्स का खर्चा कितना पड़ेगा, वो दोनों अलग अलग बताओ। क्योंकि BS करने के लिए मुझे फिलीपींस जरूरत नहीं है, मैं BSc इंडिया में कर लूंगा, फ्री में हो जाएगा। वो एजेंट बोलेगा हाँ वो भी कर सकते हो, बट BS करोगे ना तो आपको 6 लाख रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा। फिलीपींस में करोगे BS तो 6 लाख रुपया दे दो, या तो इंडिया में BSc कर लो और फ्री में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ 3.8 इयर्स का है, अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर का। MBBS वहां पे नहीं। दिस इज अमेरिकन सिस्टम विच इज फॉलोड बाय फिलीपींस, जहाँ पे एक ग्रेजुएट अंदर घुसता है और 3.8 इयर्स में मेडिसिन खत्म करके बाहर आता है। ये अमेरिकन सिस्टम। अब US सिस्टम देख लो, इट इज मैचिंग विद दैट। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया व्हाट एजेंट्स विल डू, दे विल टेल यू MBBS इन फिलीपींस जाना है, वो बोलेगा ही नहीं BS इन फिलीपींस करने वाले हो। एडमिशन लेटर भी BS का आएगा, MBBS का नहीं आएगा। और BS का एडमिशन लेके आप 2 साल वहां पे पढ़ाई करो, आपको 6 लाख रुपया एजेंट ने यहीं पे लूट लिया। उसके बाद में आप वहां पे पढ़ाई करोगे तो 2 लाख रुपया लिविंग कॉस्ट पर ईयर,
टोटल मिला के 10 लाख रुपया। मोक्ष बोलता है भाई ये 10 लाख रुपया अपना बचा लो, आप सीधा इंडिया में फ्री में बीएससी कर लो, सिंपल। और प्रॉब्लम इज फर्दर कंपाउंडेड एज द एजेंट दैट एंगेज most complaints relate to the mismatch between what has been promised in India. इंडिया में प्रॉमिस करेंगे एमबीबीएस का, what they actually get in Philippines is a BS course. False promises being made to the students, inaccurate picture of the medical system, overcharging, withholding information about fee structure, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स झूठ बोलना, वीजा के मतलब कंप्लीटली एजेंट आपको चुना लगाएगा। बिलीव मी, एवरी ईयर 2000 स्टूडेंट्स आर फूल्ड फॉर मेडिसिन एवरी ईयर। इसमें 3 एरिया सबसे ज्यादा है। तमिलनाडु, बिकॉज आवर वेबिनार्स डोंट रीच देयर बिकॉज पीपल स्पीक ओनली तमिल majorly, they don't want to listen to Hindi, and it's very difficult and language is a barrier. Andhra and Telangana, and third is Pune and Gujarat, Pune city and Gujarat. These are the 3-4 locations from where 2000 students are every year placed into BS courses. How many of you are ready to go for such a course? मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। आपका जो प्लान सी है अभी आप समझ गए होंगे, जो आपको कॉम्बो मेडिकल है वो ये है, जिसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, कि बीएससी इन इंडिया प्लस MBBS in Philippines or any such country or university which is following an American system of medicine. Second option, BS plus MBBS in Philippines gives 6 lakhs for BS course plus living cost. Which one makes sense to all of you? What did this agent tell you? Hello sir, good evening. Good evening. Can you explain me how these people are trying to promote? Did they tell you about this BS program and entrance exam called NMAT? Did they inform you about this? नो सर, एक्चुअली उनका कॉल आया था, उन्होंने बोला था कि एमबीबीएस उनका फिलीपींस में ओनली 5.5 इयर्स का होगा, उसमें आपको जाना पड़ेगा। और मैंने पूछा था कोई एंट्रेंस एग्जाम, उन्होंने एनमेट बोला था, लेकिन दे हैव सेड उसमें क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो बस देना जरूर है आपको, लेकिन उसमें आपको कुछ ना है तब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। और आपको यहाँ से मतलब बहुत ऐसी अच्छी अच्छी बातें, मतलब क्रीमी बातें करी थी, बट मोक्ष के सर है एक, उनको मैंने बताया तो उनने सीधा मना कर दिया कि बड़े भाई के गाइडेंस की तरफ से, कि उनने भी बताया कि ये नहीं बताया उनने। फिर सर ने समझाया मुझे अच्छे से बैठकर, तो फिर मैं समझ गया कि फिलीपींस इज अ बैड ऑप्शन। मतलब क्या है, मैं सभी लोगों को बता रहा हूँ, ऑल द गाइज, आप इस पैराग्राफ को जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है वो पढ़ना जरूरी है। ये देखो, एनमेट इज अ टफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और वो एजेंट बोलेगा आराम से पास हो जाओगे, कुछ करना यस नहीं है। सर, उसमें बोला ही नहीं था कि एनमेट आपको बस फॉर्म भरना है, उसमें निकलने की कोई दिक्कत नहीं, हमारी सब जुगाड़ है। ऐसा आप पढ़ सकते हो, सभी लोगों को बता रहा हूँ। व्हाई आई टुक हिम ऑनलाइन इज बिकॉज आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ कॉल्स आर गोइंग टू कम टू एवरीबॉडी। आप पढ़ लो। अगर आप बीएस कोर्स में जाते हो, मेडिकल स्कूल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 200 स्टूडेंट्स, बट दे एनरोल ऑलमोस्ट 800 स्टूडेंट्स इन बीएस कोर्स। तो बीएस कोर्स एंट्री करने का 10 लाख रुपया खर्चा करने का, 6 लाख रुपया इंडिया में ले लेगा, और उसमें से 3 लाख एजेंट लेके भाग जाए। अगर कोई भी कभी भी फोन करे, उससे कॉस्ट ले लेना, सभी लोगों को समझ में आएगा कि ये बीएस का 6 लाख रुपया क्यों चार्ज कर रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि एक बार आप वहां पे जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनमेट एक टफ एग्जामिनेशन है। बिना एनमेट का एंट्रेंस, यू रीड दिस, only once you undergo BS course and get through NMAT exam, you are admitted to MD course equivalent to MBBS. Without BS and NMAT qualifying, you cannot enter। और 800 BS में गए तो 200 ही पास होते हैं MBBS तक, बाकी के 600 क्या करेंगे? यू टर्न मार के इंडिया। अगर आप इंडिया आ गए तो आपने क्या गवाया? अपने 2 साल, 10 लाख रुपया और बीएस का डिग्री लेके आ गए। अब वही चीज हम लोग बोल रहे हैं, सिंपल है, कॉम्बो में चले जाओ, 10 लाख रुपया घर में रखो, बीएससी का डिग्री ले लो, दैट इज सफिशिएंट इनफ। आपको इंडिया में बैठ के एनमेट का तैयारी करो, एकदम सस्ते में आराम से आप पहले बीएससी खत्म करके कर लो, डायरेक्ट एमबीबीएस में जाओ। अब आप सभी लोगों को ये प्रोग्राम का दोनों का फर्क पड़ गया होगा। जब तक मैं एनमेट क्लियर नहीं करूंगा, दिस इज नाउ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यू कैन गिव इट फ्रॉम एनीवेयर, तब तक मुझे फिलीपींस जाने की जरूरत ही नहीं है। भाई मुझे डायरेक्ट एडमिशन चाहिए एमबीबीएस में, व्हाई शुड आई गो फॉर ओनली बीएस? बैचलर ऑफ साइंस का डिग्री लेने के लिए 10 लाख रुपया क्यों खर्चा करूं? उसका कोई कारण नहीं है। एंड एज आई टोल्ड यू, 2000 स्टूडेंट्स
multiply by 6 lakh rupees. Imagine the kind of money which is being shelled out by everyone. That is how we had no choice but to launch a very clear combo program. Be in India, do your BSc, spend your 3 years. आप में से आधे तो रिपीटर हो, ऑलरेडी बीएससी ज्वाइन किए रहे होगे. इसी डिग्री का क्रेडिट्स आपको एमबीबीएस में होता है यूटिलाइजेशन, और 3.8 ईयर्स में काम खत्म हो जाता है. आई विल टेल यू दिस होल थिंग इन मच मोर डिटेल व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्बो प्लान सी. ऐसे हर कंट्री के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा. हर कंट्री के लिए ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी. रशिया है, यूक्रेन है. व्हाट यू नीड is a personal career assistant, which if you have downloaded MOKSH app, एक career assistant already allocate हो चुका है आपको. आप कोई भी कॉल बटन दबाओगे उसी career assistant को जाएगा. At any point of time you can ask them questions about your plan B, why plan B, all that you must have understood by now, why you need to be very cautious and reserve a seat before. वो पानी आ जाने के बाद में हम लोग करेंगे, उसका फायदा नहीं है. इसके पहले अपना वॉल बना लो और फुल फोकस अपना नीट का लिए, इंडिया के लिए रखो. अगर हम लोग टॉप 4% में हैं, फैंटास्टिक. नहीं है, प्लान बी तैयार है. नहीं जाना है, प्लान सी तैयार है. बॉस फाइनली डी में बहुत कम स्टूडेंट्स होने चाहिए, तो हमारा ये पूरा मेहनत सक्सेसफुल वर्थ हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए. गाइस, वन लास्ट थिंग बिफोर आई कंक्लूड दिस वेबिनार. ये करियर प्लान मैं हर टाइम मेरे हर वेबिनार में सभी बच्चों को बार बार बताता हूं. अभी आप यहाँ पे हो, प्लान ए में जाओगे या बी में जाओगे या तो सी में जाओगे. फाइनली ये आपको चाहिए लाइसेंस एग्जाम का कोचिंग. जैसे ही 12 सितंबर हो जाता है, आप इस व्हाट्सएप पे भेज देना, मुझे लाइसेंस एग्जाम का फ्री कोचिंग चालू करवा लो. आपको हमारे एक्सेस डायरेक्टली मिल जाएंगे. किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि ये लाइसेंस एग्जाम आ गया, यूएस जाना है तो क्या डिफिकल्टी है, सब्जेक्ट क्या है. हमारे कंटिन्यूअस अलग अलग टॉपिक के ऊपर ये वेबिनार होते हैं, ताकि आप सब लोग थोड़ा सा बड़ा सपना देखना चालू करो, सिर्फ यहाँ न अटक जाओ. Guys, one question from my end. I hope you enjoyed today's webinar. Those who are repeaters right now, let me tell you what they are doing is they have 12th result as well as NEET result. They are blocking all the seats across different top universities at the moment. Okay, freshers have this problem. They don't have the NEET results, और नीट रिजल्ट आने के पहले जो टॉप कॉलेजेस रहेंगी वो सारी भर जाएंगी, बिकॉज रिपीटर्स बहुत है कोविड वाले. सो यू ऑल द स्टूडेंट्स आई एडवाइज दैट रिजर्व करवा लो अपनी सीट, एडमिशन लेटर अपनी जेब में रख लो, अपना रिसर्च करना चालू करो, करियर असिस्टेंट से बात करो, मेरे लिए प्लान भी क्या है पक्का करो, पेरेंट के साथ में इन्वॉल्व हो, मोक्ष की 35 ऑफिसेज हैं उसके साथ में करो. ऑनलाइन पे एक एक कॉलेज का मेरा पर्सनल आपको रिव्यू दिया गया है, स्टूडेंट के फीडबैक्स दिए गए हैं. सब कुछ पढ़ो थोड़ा, 3-4 दिन में WDOMS वर्ल्ड डायरेक्टरी चेक करो, इंडियन एम्बेसी की राइटिंग मैंने आपके सामने चेक किया. ये सब चेक करोगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. फिर रिलैक्स्ड माइंड से फुल प्लान ए के ऊपर फोकस करो. क्रैश कोर्स लो, टेस्ट सीरीज लो, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मोक्ष की जो फ्री में है. आप कैसे भी करके इसमें से कोई भी एक चीज में कोशिश करो मिल जाए. इसका ऑप्शन प्लान भी तैयार करो, नहीं तो ये तो आपके लिए है ही. देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर एनी कॉलेज. एप्लीकेशन आए, भर गई, खत्म हो गया. AUA, Manipal AUA. Do you want to spend 1.75 crores for doing MBBS in Caribbean? Is that your budget? Or would you like to spend 40 lakh rupees and go to the same destination as USA? यही है तो 40 लाख में हो सकता है. मणिपाल का आप अगर करेबियन में करने जाओगे तो 1.75, खाना पीना बहुत सारे हिडन कॉस्ट. I got a call from Philippines. They told us they have to do first year in Pune and rest 5 years in Philippines. All of you must understand, Philippines का जो मेडिकल काउंसिल है उसको चैड बोलते हैं. चैड फिलीपींस 1 year BS प्रोग्राम. आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा शॉक लगने वाला है. क्लैरिफिकेशन फ्रॉम चैड, एम्बेसी ऑफ फिलीपींस, वैलिडिटी ऑफ 1 year प्री मेडिसिन कोर्स. पढ़ो आप. In every advertisement and hoardings in their website they mentioned Chad fully approved. Chad has not approved 1 year Philippines ka program. It is bogus.
It is illegal. I will explain you the entire process of getting residency, मतलब PG in USA in a separate webinar. यहाँ पे एक स्टेप 1 करके एग्जाम आता है, 3.5 साल के बाद में देना है, 5.5 साल के बाद में 2CK करके एग्जाम देना है। यही मैंने आपको समझाया था, और वो एग्जाम का फ्री एक्सेस भी आपको मिल जाएगा मोक्ष एकेडमी का। ये आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है यूएस की। आप जब MBBS कर रहे हो, या तो आप FMG या नेक्स्ट की तैयारी करो इंडिया आने के लिए, USMLE स्टेप 1 और 2CK की तैयारी करो यूएस जाने के लिए, या FSP की तैयारी करो। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसका डिटेल में डिस्कशन होगा अपने पास। दिस इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड that this is very important aspect, timely application to various universities, because September to November is the option that you have timeline. अगर आपके पास एडमिशन लेटर है और इंडिया में एडमिशन मिल गया, you are not spending a single rupee to keep that plan B ready, then why would you wait for anything? I hope you understood now. So guys, talk to the counselors. Minimum marks needed to go abroad, around 150 NEET में आ गया तो that should be sufficient for you to qualify. Okay, US guys, you just come on another webinar for residency in US is another webinar. For your information, you earn 1.5 crore during your PG in USA. अभी मैं बोलूंगा तो आप लोग बोलेंगे सर फेंकना चालू किया है लगता है, यहाँ 1.5 करोड़ का सीट मिलता है और आप 1.5 करोड़ कमा के देने वाले हो, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है? एवरेज स्टाइपेंड, मैंने यही बोला कि अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे ड्यूरिंग रेसिडेंसी इन यूएसए, आप पढ़ो अभी, $64,000 annually is an average resident doctor's stipend. This amounts to 45 lakhs. Around 4 years of residency average is 1.75 crores you earned during your PG course. Can you believe this? I hope all of you have understood now. So there are a lot of hidden things. If you research, you will start looking at the entire career and not at one admission letter. Admission letter ऐसे ही आ जाएगा बॉस। आप ऑलरेडी आपके हाथ में मोक्ष का ऐप है, वहीं से आप 150 यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर अपने लिए निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट उससे करियर नहीं बनने वाली। क्लैरिटी चाहिए, रिसर्च चाहिए, गारंटी चाहिए कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, कितना एक्सपीरियंस है उस कॉलेज को, वहां पे इंग्लिश में सिखाया जाएगा क्या नहीं, वहां से आपका नेक्स्ट या कोचिंग है या नहीं, वो कोचिंग आपको परफेक्ट वे में दे रहे हैं क्या नहीं, आपके एक्चुअल इश्यूज कुछ अलग है व्हेन इट कम्स टू MBBS। ठीक है guys, this we can go on and on. I'm very keen to talk to everybody. I can see a lot of questions, but today I'll have to stop it. We are again going to meet in plan C. I'll have only question and answer session with you, but आज छोड़ दो मुझे। I hope you liked. मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो बस। Did you find the entire counseling session honest, clear and helpful? 50% love me, 44% लाइक मी, 6% से सर ठीक हो गया, अच्छा हो गया, बात हो गया, चलो बढ़िया है। थैंक यू गाइज फॉर दिस फैंटास्टिक रेटिंग एंड कीप ऑन लविंग मी, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। आई होप आप ऑलरेडी आपके काउंसलर के साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। ऐप यूज करने में कोई भी तकलीफ हो तुरंत फोन करो, आपको तुरंत मदद करेंगे। कोई भी आपको एरर मिले हमको बताओ, हम अपनी एरर को सुधारेंगे। आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए लोग बैठे हैं। गाइस, करियर बनानी है और इसी साल बनानी है। थैंक यू बॉस, बाय बाय टू एवरीबॉडी।